वो अपने इंद्रियों को बगुले के समान, मतलब बगुला कैसे करता है, पानी में खड़ा रहता है और शांति से खड़ा रहता है, जैसे ही उसको फिश दिखती है वो चुग लेता है, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति को क्या चाहिए कि वो मतलब जैसे ही लक्ष्य, क्या बोलते हैं, धैर्य रखना चाहिए, और जैसे ही उसके लक्ष्य, जब तक लक्ष्य उसके पास चल के ना आ जाए, मतलब अगर वो कोई अपॉर्चुनिटी को देख रहा है तो उसको शांति से मतलब वेट करना चाहिए, और जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिले उसको ग्रैब कर लेना चाहिए। चलिए भानु पढ़िए फर्स्ट वाले श्लोक को। भानु। ऋत्वा ऋत्वा धर्मं विजानाति, श्रुत्वा धर्मं विजानाति, श्रुत्वा त्यजति दुर्मतिं, श्रुत्वा ज्ञानं ज्ञानं वाप्नोति, श्रुत्वा मोक्षमवाप्नुयात्। मनुष्य वेद आदि शास्त्रों को सुनकर धर्म के रहस्य को जान लेता है। विद्वानों की बात सुनकर दुष्ट व्यक्ति बुरे ढंग से सोचना छोड़ देता है। गुरु से ज्ञान प्राप्त कर मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या बताया गया है कि देखिए, मनुष्य जब वेद और शास्त्रों आदि को सुनते हैं तो वो धर्म के रहस्य को जानने लग जाते हैं। विद्वानों की बात जानकर, मतलब विद्वानों से बात सुनकर वो अपने दुष्ट, मतलब बुरे जो ढंग से जो हम सोचते हैं वो अच्छे तरीके से सोचने लगते हैं, और गुरु की ज्ञान प्राप्त कर कर मनुष्य जो है संसार का बंधन, मतलब ये मोह माया से छूट जाता है। चलिए एस से कौन है, संजना है शायद, संजना पढ़िए। संजना। पक्षिणा काकश्रुराण्डालः, पशुना चैव कुक्कुर, मुनिना कोऽपि चाण्डाल, सर्वेषां चैव निनन्दकः। पक्षियों में कौवा, पशुओं में कुत्ता, मुनियों में क्रोध करने वाला और सामान्य जन में दूसरे लोगों की निंदा करने वाला व्यक्ति दुष्ट और चाणडाल होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि ये जो चार जीव के नाम बताए गए, एक सेकेंड ना, कोई ज्वाइन होना चाह रहा है। जो चार जीव के नाम बताए गए हैं, पक्षियों में कौवा, पशुओं में कुत्ता, मुनियों में जो क्रोध करने वाला, मतलब जो ऋषि मुनि है उसमें गुस्सा करने वाला मुनि, और सामान्य जन में जो दूसरों की निंदा करता है वो दुष्ट है। क्यों है यहाँ पे देखते हैं। देखिए, कौवा को कभी शुद्धता, एक सेकेंड, फिर कोई ज्वाइन हो रहा है। कौवा को शुद्धता के बारे में कुछ पता नहीं रहता, वो कहीं भी जाके गंदगी में ही जाके बैठता है। ठीक है, कुत्ते के साथ भी यही हाल है, मतलब इतनी साफ जगह दे दो पर उन लोगों को कीचड़ में जाके ही बैठना है। ऋषि मुनियों के साथ क्या है कि ऋषि मुनि जब क्रोध करते हैं तो वो दुष्ट कहलाते हैं, तथा सामान्य व्यक्ति भी जब दूसरों की निंदा करते हैं तो वो दुष्ट कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आर। आर फॉर रुचि। रुचि पढ़ो। भस्मना शुद्धयते कास्य, ताममले शुद्धयति, रजसा शुद्धयत नारी, नदी वेगन शुद्धयत। कांसे का बर्तन राख से मांजने पर, तांबा खटाई से, स्त्री रजस वाला होने के बाद, तथा नदी का जल तीव्र वेग से शुद्ध होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या बताया गया है कि किस बर्तन को कैसे साफ करना चाहिए। इसमें फीमेल्स के पीरियड्स के ऊपर भी बताया गया है कि कांसे का बर्तन जो है राख से मांजना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद तांबा जो है, मतलब कॉपर को आप जब खट्टी चीजों से साफ करते हैं तो जल्दी साफ होता है। और पहले जमाने में जब बाथरूम नहीं रहे होंगे तब बोल रहे हैं कि फीमेल्स को पीरियड्स के बाद एकदम स्पीड में जो नदी बहती है वहां पे नहाना चाहिए। ठीक है, तो ये आज के टाइम पे बिल्कुल लागू नहीं होती है। नेक्स्ट है प्रेरणा, पढ़िए। ब्रह्मन् सम्पूज्यते राजा, ब्रह्मन् सम्पूज्यते द्विजा, ब्रह्मन् सम्पूज्यते योगी, स्त्री भ्रमंती विनश्यति। अपनी प्रजा में घूम फिरकर उसकी स्थिति को जानने वाले राजा की प्रजा उसकी पूजा करती है। जो द्विज अर्थात विद्वान ब्राह्मण देश प्रदेश की भूमि पर ज्ञान का प्रचार करता है उसकी पूजा होती है। जो योगी सदा घूमता रहता है वह आदर सत्कार का भागी होता है, परंतु भ्रमण करने वाली स्त्री भ्रष्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसकी लास्ट वाली लाइन को हम लोग छोड़ देंगे, फर्स्ट से थर्ड तक पढ़ते हैं कि जो घूम फिर कर मतलब जो राजा, मतलब अपने क्या बोलते हैं, राज्य का घूम फिर कर पता करते हैं कि क्या स्थिति है, कैसे है, वो राज्य में पूजनीय है। ठीक है, फिर उसके बाद जो इंसान, जो विद्वान देश प्रदेश में घूम कर भूमि का प्रचार प्रसार करता है वो भी पूजनीय है, तथा जो योगी सदा घूमता रहता है वो आदर सत्कार का भागी होता है। नेक्स्ट है चार लोगों ने पढ़ लिया है। शिवानी, एक और ज्वाइन हुआ, शाबाश।
शिवानी पढ़िए। यस मैम। तादृशी जायते बुद्धिर्व्यार्यासो अपि तादृशः सहाय अस्तादृशा एव यादृशी भवितव्यता। मनुष्य जैसा भाग्य लेकर जन्म लेता है, उसकी बुद्धि उसी के अनुसार प्रवृत्त होती है और वह व्यवसाय अथवा काम धंधा भी वैसा ही चुनता है तथा उसके सहायक भी उसी प्रकार के होते हैं। आचार्य का कहना है कि जो होना है ठीक है, चलिए पढ़ लीजिए। आचार्य का कहना है कि जो होना है वह तो होकर ही रहता है। मनुष्य काम धंधे के लिए अपनी बुद्धि के अनुरूप ही व्यवसाय को चुनता है और उसके काम धंधे में सहायता करने वाले भी उसके विचारों के अनुरूप मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि मनुष्य जैसा भाग जन्म लेके जन्म लेता है वैसी ही उसकी बुद्धि होगी। जैसे कि सपोज से किसी ने मतलब उसका भाग्य खराब है, ठीक है, उसने वैसे जन्म लिया, तो उसके साथ क्या होगा, वैसे ही टाइप का बिजनेस चूज करेगा, वैसे ही स्टडीज चूज करेगा, वैसे ही टाइप के उसके टीममेट होंगे जो उसको धोखा देने वाले होंगे। और अगर उसने अच्छा भाग्य जन्म लिया है तो उसको ऐसा मतलब सब चीज वो अच्छी चीजें चूज करेगा, अच्छे उसके डिसीजंस होंगे और उसके जो टीममेट्स होंगे वो भी अच्छे होंगे, अपलिफ्टिंग होंगे। श्राव्या पढ़िए। कला पश्यति भूतानि कला संहर्ते प्रजा कला सुप्तेषु जागर्थी कालो ही दुरितक्रमा। समय सब प्राणियों को अपने पेट में पचा लेता है, अर्थात सबको नष्ट कर देता है। काल ही सबकी मृत्यु का कारण होता है। जब सब लोग सो जाते हैं तो काल की जागता रहता है। इसमें संदेह नहीं कि काल बड़ा बलवान है। काल से पार पाना अत्यंत कठिन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि समय बहुत बलवान है, ये बताया जा रहा है। टाइम, ठीक है, मतलब टाइम जो है सब कुछ मतलब सबको नष्ट कर सकता है, सबको पचा लेता है। यहाँ पे क्या है, वो सबकी मृत्यु का कारण भी समय ही है। तो यहाँ पे देखिए जब लोग सो जाते हैं तो एक चीज जो हमेशा जगती रहती है वो टाइम है। और टाइम से बड़ा बलवान कोई नहीं है। इसलिए क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि आप ना टाइम से आगे नहीं जा सकते। अब देखिए जैसे लेबर है, ठीक है, लेबर जो है किसी किसी का मतलब ऐसा माना जाता है कि 37 वीक के बाद कभी भी आ सकता है। पर ऐसा जब बोल देते हैं 37 वीक के बाद कभी भी आएगा, तो बहुत सारी लेडीज का लेबर जो है 40 वीक्स के बाद भी आता है, मतलब 41 वीक्स, 42 वीक्स। तो क्या हम लोग उतने दिन तक वेट कर पाते हैं? नहीं कर पाते। फिर हम क्या सोचते हैं कि क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, और हम बहुत ज्यादा डेस्परेट होते हैं। पर समय से पहले कुछ कभी नहीं होता, ये चीज यहाँ पे बताई जा रही है। ये पता लगे कि फिर हम लोग अपना खुद का इंटरवेंशन लेके सी सेक्शन पे चले जाए। तो नेक्स्ट है, सबने एक एक बार पढ़ लिया हो तो स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। भानु पढ़िए। चिताली है क्या? नहीं है, भानु पढ़ो। न पश्यति न जन्माथ कामान्तो नैव पश्यति। न पश्यति मदोन्मतो हार्थी दोषान न पश्यति। जन्म से अंधे को, कामांध को और शराब आदि के नशे में मस्त व्यक्ति को कुछ दिखाई नहीं देता। स्वार्थी व्यक्ति की भी यही स्थिति है, क्योंकि वह उस व्यक्ति के दोषों को देख नहीं पाता जिससे उसके स्वार्थों की पूर्ति होती है। ठीक है, तो यहाँ पे दो तीन चीजें बताई गई है। एक इंसान जो मतलब जिसकी आई साइट ही नहीं है, वो तो कुछ देख नहीं पाता। पर जिसकी आई साइट है पर वो एडिक्टिव है, शराब है, किसी भी चीज से मतलब वो एडिक्टिव है, उस इंसान को आप बताएंगे कि इसकी ये खराबी है, उसको वो खराब है, मतलब शराब पीने से ये होता है वो होता है, वो उसमें इतना मस्त होता है ना कि उसको आप बताते जाए उसके लिए वो अंधे के समान है, उसको कुछ नहीं समझ में आएगा। और वैसे ही कोई इंसान सेल्फिश है, किसी चीज से उसको स्वार्थ पूर्ति हो रही है, आप उसके बारे में उसको कितना भी बताने जाए, उसको जिस चीज से उसकी स्वार्थ पूर्ति होगी उसमें उसको दोष नहीं दिखाई देंगे, मतलब उसमें कोई बुरी चीजें नहीं दिखाई देगी। नेक्स्ट है श्राव्य के बाद, नहीं सॉरी, भानु के बाद किन्होंने पढ़ा था? संजना। स्वयं कर्म करोत्यात्मा स्वयं तत्फलश्रुते स्वयं ब्रह्मति संसारे स्वयं तस्मादि मुच्यते। जीवात्मा स्वयं कार्य करता है और उसका फल भी स्वयं भोगता है। वह स्वयं ही विभिन्न योनियों में जन्म लेकर संसार में भ्रमण करता है और स्वयं ही अपने पुरुषार्थ से संसार के बंधनों तथा आवागमन के चक्र से छूटकर मुक्ति को प्राप्त करता है।
ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यही सेम श्लोक में एक अलग फॉर्मेट में पहले दिया था कि इंसान अकेला आता है अकेला जाता है, वैसे इस बार स्वयं जीवात्मा के फॉर्म में बताया कि आत्मा खुद आती है, खुद का कार्य करती है और खुद ही भोगती है। ठीक है, मतलब अगर अच्छा करेगी तो अच्छा जीवन पाएगी, बुरा करेगी तो बुरा जीवन पाएगी। इसी प्रकार वो अच्छे कर्म के कारण विभिन्न योनियों में, मतलब मनुष्य योनि में जन्म लेगी और बुरे कर्म के कारण मेंढक जानवर कोई भी कुछ बनेगी। ठीक है, ऐसे करके संसार में भ्रमण करती है और खुद की मेहनत से जब वो संसार के बंधनों से छूटती है तब वो क्या होती है, मुक्ति को प्राप्त करती है। ये चीज यहाँ पे बताई गई है। रुचि पढ़िए। राजा राष्ट्रकृत भुक्ते राज्ञ पाप पुरोहित भर्ता च स्त्रीकृत पाप शिष्य पाप गुरुस्तथा। राजा को राष्ट्र के पापों का फल भोगना पड़ता है। राजा के पाप पुरोहित भोगता है, पत्नी के पाप उसके पति को भोगने पड़ते हैं और शिष्य के पाप गुरु भोगते हैं। ठीक है, ये ऐसे क्यों बोल रहा है, क्योंकि देखिए अगर राजा राष्ट्र का ढंग से पालन ना करे, कर्तव्य का पालन ना करे, तो उसकी जो प्रजा है उसको मतलब बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। यदि पुरोहित अर्थात राजा का परामर्श देने वाला व्यक्ति राजा को ठीक तरह से मतलब से मंत्रता नहीं देता तो पाप पुरोहित को पड़ता है और पुरोहित को भोगना पड़ता है। अगर हमारा लाइफ पार्टनर जो है मतलब कोई गलत गलत काम करे तो हमें उस पाप को भोगना पड़ेगा। यहाँ पे कैसे बताया जा रहा है, मतलब देखिए चूहा पूहा नहीं देखना है। देखिए क्या था लाइफ पार्टनर वाला, जैसे कि देखिए एक मैंने एक मूवी देखी थी जिसमें उनके लाइफ पार्टनर ने हाँ उसका लाइफ पार्टनर जैसे एक मूवी थी जिसमें उसका लाइफ पार्टनर था, उसने मतलब कोई मतलब उसके ऊपर केस हो गया था, उसकी वजह से पूरे बच्चे और फैमिली को इफेक्ट पड़ रहा था। वो तो जेल चला गया था पर फैमिली मतलब उसकी लाइफ पार्टनर, उसकी वाइफ, उसके बच्चे, इन सबको बहुत दिक्कत झेलनी पड़ी थी। ऐसा ही इसमें बताया जा रहा है कि मतलब अगर लाइफ पार्टनर कुछ गलत काम करे तो उसके जो है मतलब पति या पत्नी को वो भोगना पड़ता है, और शिष्य अगर कोई गलत काम करे नहीं तो गुरु को उसका पाप भोगना पड़ता है, मतलब उसका जो डिसरेपुटेशन है उसको झेलना पड़ता है। प्रेरणा पढ़िए। ऋणकर्ता पिता शत्रु माता च व्यभिचारिणी भार्या रूपवती शत्रु पुत्र शत्रुर पंडिता। ऋणी पिता अपनी संतान का शत्रु होता है, यही स्थिति बुरे आचरण वाली माता की भी है। सुंदर पत्नी अपने पति की और मूर्ख पुत्र अपने माता पिता का शत्रु होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि अगर कोई पिता है वो लोन से लदा हुआ है तो बच्चे को बहुत इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि मतलब बच्चों का वो शत्रु के समान होता है, क्योंकि बच्चे कुछ भी करना चाहे तो वो मतलब कर नहीं पाएंगे। और दूसरी चीज उनके मतलब जिनका भी ऋण लिए रहते हैं वो बच्चों को भी बोलते रहते हैं। फिर दूसरी चीज क्या है, यह स्थिति बुरे आचरण, मतलब अगर हमारे मतलब पेरेंट्स जो है, मतलब जिनके भी पेरेंट्स है वो मतलब अच्छे नहीं है, उनका नेचर अच्छा नहीं है, तो भी मतलब बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। अगर हमारा लाइफ पार्टनर जो है बहुत अच्छा है, बहुत हैंडसम दिख रहा है, तो उनसे लोग बहुत अट्रैक्ट होंगे, तो ये चीज पति और पत्नी के रिलेशन को भी खराब करती है। यहाँ पे यही चीज बताई गई है कि सुंदर पति के लिए शत्रु के समान है, क्योंकि बहुत लोग उसके रूप से आकर्षित होते हैं और पदभ्रष्ट होते हैं। नेक्स्ट है मूर्ख, मतलब अगर बच्चे बदमाश है, मूर्ख है, तो माता पिता के लिए वो शत्रु के समान है। इसका तो मैंने लाइफ एग्जाम्पल देखा है, क्योंकि एक हमारे ही पड़ोस में अंकल है जिनके ट्विंस बच्चे हैं। उनके साथ क्या होता है, कभी भी वो अंकल को फोन आता है कि आपके बच्चे जेल में है, कुछ है, मतलब वो लोग इतने बदमाश है, इतने बदमाश है कि कुछ भी कहीं पे भी बदमाशी करते रहते हैं। तो अंकल बोलते हैं कि मतलब भगवान ने मुझे क्यों ट्विंस बच्चे दिए, बच्चे ही नहीं दिए होते तो ज्यादा अच्छा रहता। तो ऐसे टाइप के मतलब मूर्ख बच्चे जो है माता पिता के लिए शत्रु के समान है। नेक्स्ट है प्रेरणा हो गई, फिर उसके बाद काव्या, शिवानी भी। लुप्तमार्तेन
गृह्णयात् स्तब् स्तब् स्तब्धमा जलीकर्मणा मूर्खः चन्दे नुव्रतेन यथार्थत्वेन पंडितम। लोभी के धन देखकर, अभिमानी को हाथ जोड़कर, मूर्ख को उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करके और विद्वान को सच्ची बात बताकर वश में करना का प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए कैसे किसी पे कंट्रोल ला सकते हैं। कोई लोभी है, कोई शेल्फिश है, उसको थोड़ा और धन दे दो, ठीक है, वो अपना काम कर देगा। कोई अभिमानी है, बहुत इगोस्टिक है, थोड़ा उसके सामने जो है मतलब हाथ पैर जोड़ दो, वो मान जाएगा। कोई मूर्ख है तो उसकी इच्छा को मान जाओ, वो मान जाएगा। कोई विद्वान है तो उसको सही बात बता के, क्योंकि जो प्रैक्टिकल इंसान है उसको आप जब तक सही बात नहीं बताओगे वो नहीं मानेगा। ऐसे ही करके आप उनको वश में कर सकते हैं। नेक्स्ट है शिवानी, पढ़िए वरम वाला, यहीं तक पढ़िएगा ना, 12 लिखा है यहाँ तक। वरम न राज्यम न जराज्यम, वरम न मित्रम न कुमित्र मित्रम, वरम न शिष्यो न कुशिष्य शिष्यो, वरम न दारा न कुदार दारा। बुरे राज्य की अपेक्षा किसी भी प्रकार का राज्य ना होना अच्छा है। दुष्ट मित्रों की बजाय मित्र का ना होना अच्छा है। दुष्ट शिष्यों की जगह शिष्य ना होना अधिक अच्छा है। और दुष्ट पत्नी का पति कहलाने से अच्छा है कि पत्नी ना हो। ठीक है, तो देखिए कोई बुरे राज्य मतलब ऐसा जगह है, कोई राज्य है बहुत बेकार राज्य है, उससे अच्छा कोई राज्य ही ना हो ना, वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, दुष्ट मित्र मतलब ऐसे दोस्त जो बहुत बदमाश है, बहुत बुरे हैं, ऐसे मित्र होने से अच्छा है कि कोई मित्र ही ना हो। दुष्ट शिष्य होने से अच्छा है कि कोई शिष्य ही ना हो। दुष्ट लाइफ पार्टनर होने से अच्छा है कि कोई लाइफ पार्टनर ही ना हो, क्योंकि दुष्ट लाइफ पार्टनर होगा हाथ उठाएगा, मारेगा, पीटेगा। उससे अच्छा है कि कोई लाइफ पार्टनर ही ना हो, अकेले जिंदगी जियो और फ्रीडम के साथ रहो। नेक्स्ट है अब फिर से शुरू होगा, भानु पढ़ो। सिंहा सिंहादेकम बकादेकम शिक्षे च त्वारि कुकु कुक्कुटात। आपने 13 को पढ़ने की जगह 14 पढ़ने लग गए, लग रहा है कुराज्य पढ़ना है। ओ सॉरी, कुराज राज्येन कुतः प्रजा सुखम, कुमित्र मित्रेण कुतोस्ति निवृत्तिः, कुदार दारेश्च कुतो गृहे रातिः कुशिष्य मध्यापयतः कुतो यशः। दुष्ट राजा के शासन में प्रजा को सुख नहीं मिल सकता। धोखेबाज मित्र से सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। दुष्ट स्त्री को पत्नी बनाने से घर में सुख और शांति नहीं रह सकती। इसी प्रकार खोटे शिष्य को विद्या दान देने वाले गुरु को भी अपयश ही मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि अगर राजा दुष्ट है तो वो जो प्रजा है वो उनको कभी सुख नहीं मिल सकता। यहाँ पे राजा आज के डेट में राजा तो नहीं है, पर जैसे गांव गांव में सरपंच बनते हैं, ठीक है, अगर वो सरपंच या फिर मतलब जो भी नेता है, आपके यहाँ पे कुछ अलग बोलते होंगे, तो उन नेता अगर अच्छा नहीं है तो वहां की जो पब्लिक है वो कभी खुश नहीं रह सकती। क्यों? क्योंकि वो काम नहीं करेगा ढंग से, तो फिर लोग कैसे सेटिस्फाई रहेंगे। धोखेबाज मित्र है, उससे जो है कभी आपको सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि जब भी आपको उससे जरूरत पड़ेगी वो बोलेगा मैं तो उपलब्ध नहीं हूँ। अगर दुष्ट लाइफ पार्टनर है तो उससे कभी जो है घर में सुखी नहीं हो सकता। ठीक है, और नेक्स्ट है खोटे शिष्य। अगर आपका शिष्य अच्छा नहीं है और आप उनको कुछ गुरु दीक्षा दे रहे हो, तो उससे क्या होगा कि टीचर का ही फेम खराब होगा। नेक्स्ट है, अब यहाँ से वो शुरू होता है जो मैं बोल रही थी कि हम लोग जानवरों से सीखेंगे। संजना पढ़िए। मैम मैं लीव कर रही हूँ क्लास में। अच्छा, संजना ने लीव कर दिया। संजना तो पढ़ रही थी। मैं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ। अच्छा, आप लीव कर रहे हो, ठीक है। सिंहादेकं बकादेकं शिक्षेच्चतारि कुक्कुटान् व्यायसात्यपज शिक्षे च षट् शून्यस्त्रीणि गर्दभात। व्यक्ति को शेर और बगुले से एक एक, मुर्गे से 4, कौवे से 5, कुत्ते से 6 और गधे से 3 गुण सीखने चाहिए।
ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हर जानवर से ना कुछ कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसमें स्पेसिफिक बताया गया है, लॉयन से आप क्या बोलते हैं, लॉयन और क्या बोलते हैं बगुले से एक एक गुण सीख सकते हैं, मुर्गे से 4 गुण सीख सकते हैं, कौवे से भी 5 गुण सीख सकते हैं, और कुत्ते से भी 6 गुण सीख सकते हैं, और गधे से 3 गुण सीख सकते हैं। तो चलिए अब हर से एक एक सीखना शुरू करते हैं। रुचि चली गई, तो प्रेरणा, प्रेरणा पढ़ो प्रभुत्तम वाला। प्रभुतं कार्यमल्पं वा यन्नरः कर्तुमिच्छति सर्वारंभेण तत्कार्यं सिंहादेकं प्रचक्षते। कार्य छोटा हो या बड़ा, व्यक्ति को शुरू से ही उसमें पूरी शक्ति लगा देनी चाहिए। यह शिक्षा हम सिंह से ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, सिंह क्या है, लॉयन जब शिकार करने जाता है तो चूहा है या फिर हाथी है, वो ये सोच के नहीं शिकार करता है कि अब चूहा है तो एकदम धीरे धीरे जाऊंगा तो उसको पकड़ लूंगा, हर के लिए अपना पूरा एफर्ट्स देता है। वैसे ही हमें क्या सीखने को मिलता है कि चाहे कार्य छोटा हो या बड़ा, अपनी मतलब आपको पूरी मेहनत करनी चाहिए, इससे सफलता पाने में मतलब आसानी होती है। देखिए छोटा कार्य है तो आलस नहीं करना चाहिए, और बड़ा कार्य है तो घबराना नहीं चाहिए। शिवानी पढ़ो। इन्द्रियाणि च संयम भगवत पंडितो नरः देश काल बलम ज्ञात्वा सर्व कार्याणि साधयेत्। बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को वश करके समय के अनुरूप अपनी क्षमता को तौलकर बगुले के समान अपने कार्य को सिद्ध करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बगुले वाला बार बार बताया जा रहा है। क्रेन से एक चीज सीखनी है कि क्रेन क्या करता है कि पानी में रहता है और जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिलती है वो तुरंत मछली को चुग लेता है। वैसे ही हमें भी मतलब अलर्ट रहना चाहिए और अपॉर्चुनिटी मिलते ही उसको ग्रैब कर लेना चाहिए। श्राव्या पढ़िए ये वाला। प्रत्युत्थानं च युद्धं च संविभागं च बन्धुषु स्वयमाक्रम्य भुक्तं च शिशेच्छात्वारि कुकुटात्। समय पर उठना, युद्ध के लिए सदा तैयार रहना, अपने बुद्धियों बंधुओं को उनका उचित हिस्सा देना और स्वयं आक्रमण करके भोजन करना, मनुष्य को ये 4 बातें मूर्खों से सीखनी चाहिए। मूर्खों नहीं, मुर्गों से, हैन क्रॉप क्या बोलते हैं, हैन का इसको वो बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या बताई गई है कि मुर्गा कैसे रोज समय पे उठता है, रोज सुबह उठ के कुकड़कू ऐसे टाइप का करता है वो। फिर उसके बाद युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहता है। अब आप सोचेंगे कि हैन कब युद्ध करने लग गए। अगर किसी ने कांतारा मूवी देखी होगी, उसके फर्स्ट पार्ट में हैन लोग वो युद्ध करवा रहे थे वैसे। फिर उसके बाद है अपने बंधुओं के लिए उचित हिस्सा देना। मतलब मुर्गी क्या करती है कि उनके भाई बहन है उसके लिए भी मतलब जो भी खाना रहता है उसको बांट के खाती है, ऐसा नहीं कि अकेले खा रही है। लास्ट है कि भोजन के लिए मतलब खुद के भोजन के लिए वो खुद ही आक्रमण करते हैं किसी चीज पे, ऐसा नहीं है कि वो वेट कर रहा है कि मेरा भाई मुझे खाना ला के दे रहा है। ठीक है, तो ये 4 चीज हम लोग को मुर्गी से सीखनी चाहिए। नेक्स्ट है सबका एक एक बार फिर से पढ़ के हो गया ना, भानु का शायद नंबर है। गूढ़ मैथुन चरित्वं च काले काले च संग्रहम् अप्रमत्तम विश्वासम पंच शिक्षेश्च वायसात। छिपकर मैथुन करना, ढीठ होना, समय समय पर कुछ वस्तुएं इकट्ठी करना, निरंतर सावधान रहना और किसी दूसरे पर पूरी तरह विश्वास नहीं करना, ये 5 बातें कौवे से सीखना योग्य है। ठीक है, तो कौवे से हम लोग क्या क्या सीख सकते हैं कि अपनी लाइफ को प्राइवेट रखिए। ठीक है, मतलब सबको दिखा दिखा के प्यार करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद है ढीठ होना। मतलब कौवा क्या होता है, बहुत ढीठ होता है, उसको कितना भी भगाने की कोशिश करो वो भागता ही नहीं है। ठीक है, और तो यहाँ पे ढीठ होने से हम क्या सीख सकते हैं कि अगर कितनी भी मुश्किल आए हम अपना कुछ कार्य करना चाहते हैं तो उसको करना ही है। फिर उसके बाद है समय समय पर अपनी वस्तु इकट्ठा करना, मतलब फ्यूचर के लिए चीजों को थोड़ा जमा करके रखना। हमेशा अलर्ट रहना और किसी पर भी पूरे तरह से विश्वास नहीं करना कि किसी पे पूरा विश्वास कर दिया, अपनी पूरी राम कहानी जाके बता के आ गए, ऐसा नहीं करना। ठीक है, तो ये बातें हमें 5 बातें कौवे से सीखनी चाहिए। नेक्स्ट है
संजना। ब्रहांशी स्वलंब संतुष्ट सुनिद्रो लघुचेतन स्वामी भक्तस्व सुरस्व षडेत श्रान्तो गुणाः। बहुत भोजन करना लेकिन कम में भी संतुष्ट रहना, गहरी नींद लेकिन जल्दी से उठ बैठना, स्वामी भक्ति और बहादुरी, ये 6 गुण कुत्ते से सीखने चाहिए। ठीक है, तो देखिए अब कुत्ते से हम लोग को क्या क्या सीखना चाहिए। वो बहुत ज्यादा भोजन मिले तो वो बहुत ज्यादा भोजन भी कर लेता है, पर अगर कम भी मिले तो वो उसमें संतुष्ट रहता है। ऐसा नहीं है कि एकदम मतलब रोने गाने लग गया। बहुत गहरी नींद लेता है, पर स्वान निद्रा का मतलब होता है अलर्ट नींद में रहता है। एक भी मतलब कुत्ता सो रहा है, उसके आप पास में चिपक टपक कीजिए, वो तुरंत उठ जाएगा, मतलब चलने की आवाज से भी वो उठ सकता है, इतना उसकी नींद मतलब ये रहती है। पर उसकी नींद कच्ची नहीं है, नींद गहरी है पर अलर्ट नींद है। स्वामी भक्ति लॉयल है, और बहादुरी मतलब बहादुरी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ब्रेवरी। हाँ, बहुत ब्रेव है। तो ये 6 गुण हम लोग को कुत्ते से सीखने चाहिए। अब लास्ट है, ये किससे सीखने वाला है पता नहीं कौन सा है, पढ़ने से पता चलेगा। प्रेरणा आप ही का नंबर है शायद, पढ़ो। सुश्रान्तोऽपि बहेद् भारं शीतोष्णं न च पश्यति सन्तुष्टश्चरते नित्यं त्रीणि शिक्षेच्च गर्दभात्। व्यक्ति को ये 3 बातें गधे से सीख लेनी चाहिए। अपने मालिक के लिए बोझ ढोना, सर्दी गर्मी की चिंता नहीं करना तथा सदा संतोष से अपना जीवन बिताना। ठीक है, तो गधे से भी हम लोग 3 चीजें सीख सकते हैं कि मतलब अगर जिनके लिए काम कर रहे हैं उनके लिए उनके काम को कीजिए, मतलब बोझ ढोना। ठीक है, फिर दूसरा है सर्दी गर्मी की चिंता ना करना, मतलब वो सर्दी और गर्मी दोनों में सम रहते हैं। फिर अपना जीवन जो है सदा संतोष के साथ बिताना, मतलब हमेशा खुद मिला जितना मिल रहा है उसमें संतोष रहना। ठीक है, नेक्स्ट है शिवानी आप श्लोक पढ़ना, श्राव्य आप अर्थ पढ़ देना। यहाँ य एतान् विशन्ति गुणाना चरिष्यति मानव कार्ये अवस्थासु सर्वासु अजेयः स भविष्यति। जो व्यक्ति इन 20 गुणों के सीख लेता है, अर्थात इन्हें अपने आचरण में ले आता है, वह सब कार्यों और अवस्थाओं में विजयी होता है। अर्थात उसके किसी भी अ, अवस्था में पराजय का मुख नहीं देखना पड़ता। ठीक है, तो जो इंसान ये सारे गुण को अच्छे से समझ लेता है, सीख लेता है, वो जो है क्या होता है मतलब हाँ ठीक है ना, वो इंसान जो है मतलब कभी हारता नहीं और हमेशा सीखते रहता है। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा चाणक्य नीति का चैप्टर 6 खत्म हुआ। आप लोगों ने